लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब वो लॉ स्टडी हो गई है। अब हवा आती है लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब वो इतनी स्टडी हो गई है कि आंधी भी आती है तभी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हमारा फोकस, हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेनुगा चैलेंज टीम में। समाधि कैसे मिलती है, किसको मिलती है और क्यों मिलती है, आज यही हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कैसे मिलती है, किसको मिलती है और क्यों मिलती है। हम लोग को पता नहीं है कि हम हर रोज़ अपने माइंड का पैसा खर्च कर रहे हैं जब भी कुछ भी कर रहे हैं, और इस माइंड के ज़रिए हम बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे जिसमें ऋषि मुनि पढ़े हैं, बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के, बिकॉज उसमें आपको बुक्स नहीं पढ़नी, उसको एग्ज़ाम देना नहीं है जाकर के। मैं एग्ज़ाम इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एग्ज़ाम बड़े स्ट्रेसफुल होते हैं, उसका रिजल्ट्स बड़ा डाउटफुल होता है, आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन योग का रिजल्ट, कृष्ण बोलते हैं, जो भी आपने एक दिन के लिए भी काम किया है वो वेस्ट नहीं होता। नॉर्मली जो हम कोचिंग करते हैं, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, एक साल पढ़े, पास नहीं हुआ तो फील्स लाइक वेस्टेड। बट कृष्ण कहते हैं अगर किसी आदमी ने एक सेकंड का भी योग किया है तो वो वेस्ट नहीं होता। ये अर्जुन ने पूछा था उनसे कि कोई आदमी योग प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद वो मर गया, फिर अगले जन्म में क्या होगा? तो इसे वेस्ट नहीं होगा, 1 रुपए का भी योग वेस्ट नहीं होता, वो इकट्ठा होते जाता है। अगर आपने कोई किताब पढ़ी है या किसी की कोई बात सुनी है और आपको वो जच गई, तो जाकर के आपके मेमोरी में, इमोशनल मेमोरी में और आई सेंटर में स्टोर हो जाती है, और वो धीमे धीमे आपके एस सेंटर का भी पार्ट बन जाती है, आपके ब्रेन का पार्ट बन जाती है। किसी भी चीज़ को आप देखिए, हमारा बॉडी ऐसे ही बना है, वो सीखता है, रोज कर करके मेमोरी इकट्ठा करता है, पैटर्न्स इकट्ठे करता है और वो सीखता है। अगर आप सीख रहे हैं तो आपकी बॉडी की, आपके माइंड की एनर्जी बढ़ती जाती है, और जिस दिन आपको ये एहसास हो जाता है कि मैं जो कुछ करता हूं उससे या तो मेरी वाइब्रेशंस खर्च होती हैं या इकट्ठी होती है। मैं कुछ खाता हूं, अगर मैंने जरा सा भी गलत खाया, जरा सा भी ज्यादा खाया, कम से नहीं ज्यादा खाया, तो मेरी वाइब्रेशंस लो हो जाएगी। यही बैलेंस है जो आपको समाधि के लायक बना सकता है या उससे दूर ले जाएगा। आपके सामने टेबल पे खाना रखा हुआ है, आपको भूख लगी है बहुत जोरों से, लेकिन बहुत जोर से भूख लगी इसका मतलब नहीं है कि आपको पूरे के पूरे 5 रोटी की भूख लगी है या उस पूरा पिज्जा की भूख लगी है। आप खा लेंगे, ठूस लेंगे, बाद में पता चलेगा अरे यार ओवर ईट कर लिया, दर्द कर रहा है पेट। इसमें आपको एक बैलेंस करना होगा, एक संयम रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं उससे या तो मेरी बॉडी का, मेरे माइंड का वाइब्रेशन बढ़ेगा या तो घटेगा, और वाइब्रेशन को आप फील कर पाएंगे आपकी मेंटल एजिलिटी से, आपकी फिजिकल एजिलिटी से। आपके अंदर में दौड़ने, फिरने, चलने की एक एनर्जी रहती है। इसलिए मैं अपने आप को बताता हूं, मैं सही मात्रा में खाना तभी खा रहा हूं जब मैं खाना खाने के बाद भी उतना ही काम कर सकूं जितना खाना खाने के पहले। ये रूल है मेरा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपकी बॉडी में एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी। आप कुछ भी सोचोगे, कुछ भी पढ़ोगे, कुछ भी देखोगे, किसी से भी बात करोगे, कुछ भी करोगे, आपकी ब्रेन में एनर्जी इकट्ठी होती जाएगी। और एक पॉइंट के बाद ज़ेनुगा कहती है आप इतने ज़्यादा हाइटेंड एनर्जी वाले हो जाओगे कि आपको एक सेकेंड लेयर ऑफ कॉन्शियसनेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है, और फिर ऐसे आदमी की लाइफ में अचानक से अपने आप धारणा हो जाता है। ऐसे बच्चे प्रोडिजी योगी हो जाते हैं, अष्टवक्र या राम या कृष्ण बचपन से ही अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाया है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें कोई एंट्रेंस नहीं देना। आप आज शुरू करते हो थोड़ा थोड़ा ध्यान इकट्ठा करना, अपने खाने के ऊपर काम करना, अपने शब्दों पे ऊपर काम करना, तो कुछ सालों में अपने आप ही आपको धारणा हो जाएगा। यू डोंट नीड टू गो सेपरेटली एंड गिव सम एंट्रेंस एग्जाम। कोई आपकी टेस्टिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने अभी ध्यान दिया और शाम को आपको भगवान पूछें क्यों जी, क्यों ध्यान नहीं दिया, तुमको फेल कर दिया जाता है। कोई सजा नहीं है। स्पिरिचुअल कॉलेज में, स्पिरिचुअल लाइफ में देयर इज नो
प्लेस फॉर पनिशमेंट। पनिशमेंट से नहीं सीखते आप। और फिर वही एनर्जी जब और बढ़ती है तो सुपीरियर से सुपरलेटिव स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और जो आपको पहले धारणा पॉसिबल हो पाया, कंसंट्रेशन पॉसिबल हो पाया, वो अब आप मेडिटेशन कर पाते हो। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में इतना फर्क है जितना फर्क एक नदी में और एक समंदर में है। थोड़ा सा भी अगर आदमी कंसंट्रेट कर पाता है तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। उससे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाता है तो उसको मटेरियल चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको दिख गया कि कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा और एनर्जी बढ़ा ले, उसकी बॉडी, प्लेन बॉडी के अंदर में अवेयरनेस बढ़ जाएगी और वो कंसंट्रेट कर पाएगा, धारणा में जा पाएगा। उसको किसी चीज़ की, किसी पैसे रुपए, किसी जॉब की ज़रूरत नहीं है, किसी बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, किसी परिवार की ज़रूरत नहीं है, खाने की भी ज़रूरत नहीं है उसको। रमण कितना खाते थे, भीख मांगते थे, ज़रा सा खा लिया, पेट में गया, गए दिनों दिनों दिन तक। और फिर थोड़ा सा और आप अवेयरनेस इकट्ठा कर लीजिए, थोड़ा सा और, तो आप मेडिटेशन में जा पाएंगे। और उसके ऊपर की स्टेज है आइडेंटिफिकेशन। क्या है? आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। क्यों आप सोते हैं, क्यों आप रोते हैं, क्यों आपको पेन होता है, क्यों आपको सफरिंग होती है। आप जब अपनी बॉडी में रहते हैं और एक बैलेंस रहता है बॉडी में और बॉडी के अंदर एक खास एंटिटी में, तो सब कुछ ठीक है। और जैसे वो बैलेंस बिगड़ा किसी भी वजह से, तो दर्द होता है। आप सोते क्यों हैं? क्योंकि अब बॉडी नहीं है। बॉडी बहुत देर तक आपको सस्टेन नहीं कर पाती, थक जाती है, बॉडी थक जाती है, तो आप हट जाते हैं वहां से। आप नींद में जाते हैं और कहीं से लेकर आते हैं। वो जो कहीं है वो आपका ट्रू सेल्फ है। और समाधि में, समाधि को इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन में, आप उसी ट्रू सेल्फ में जाकर के अपने आप को मर्ज कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं। लेकिन वो तब पॉसिबल हो पाता है जब इस फिजिकल बॉडी का मेमोरी पूरी तरह से खाली हो जाता है। बिकॉज फिजिकल बॉडी के साथ बंधे ही हुए हैं मेमोरी की वजह से। हम अपने आप को कई जन्मों से बॉडी 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 का रट लगा करके याद करा दिया है कि हम बॉडी हैं। लेकिन जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आप कल के, परसों के, पिछले महीने के, पिछले साल के ऑल बैड और गुड मेमोरीज को धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो आप बचते हैं प्लेन प्योर सेल्फ के फॉर्म में, जो अवेयरनेस में होता है। और वो जाकर के तुरंत मर्ज हो जाता है डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ। उसी को बोलते हैं समाधि या तो आइडेंटिफिकेशन। मैं चाहता हूं ना आप लोग अपने आप को इवैल्यूएट करना शुरू करो, लेकिन किसी और से नहीं। माइंड की हैबिट है, पता है, एक खतरनाक हैबिट है। इट्स लाइक स्मोकिंग, इट्स लाइक ड्रिंकिंग। ऑटोमेटिकली आसपास के लोगों के साथ कंपेयर करना। अभी मैं गया था अल्ट्रासाउंड रूम में, और वहां पर जो बच्चा हमारे लिए काम करता है, डॉक्टर है, मुझसे यंग है, और वो खटाखट खटाखट अल्ट्रासाउंड कर रहा था। उसकी स्पीड मुझसे ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है। आप लोग मुझसे 25 साल छोटे हैं, तो आप लोग मुझसे तेज़ दौड़ सकते हैं। और जैसे ही वो अपने आप से किसी और को तेज़ देखता है, तुरंत कंपैरिजन आता है। मुझे तुरंत कंपैरिजन हुआ, अरे यार ये तो फटाफट कर रहा है। लेकिन दूसरे ही सेकंड मुझे ये भी समझ में आ गया, अरे यार ये तो बहुत तेज़ तो कंपेयर भी कर रहा है। मैंने फिर अपने आप को मुझे बताया कि मैं तो क्लासिकल म्यूजिशियन हूं, मैं रॉक म्यूजिशियन नहीं हूं, मैं तेज करने वाला नहीं हूं। मतलब ये मैंने बोला नहीं अपने आप को। जब मेरा कंपैरिजन रुका, तब मैंने आराम से मैंने प्रोब लिया, फिर मैंने पेशेंट से हिस्ट्री पूछी, और मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी पेशेंट को समझने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। जैसे कहते हैं ना, वो मॉर्फियस कहता है, व्हेन यू बिकम द वन यू डोंट हैव टू डॉज द बुलेट्स। जब आपको स्पीड की जरूरत तभी है जब आपको भागना हो। जब आपके पास कोई आएगा ही नहीं, परेशान ही नहीं करेगा आपको, तो भागने की जरूरत क्या है आपको? नहीं, एक आदमी को दौड़ना, भागना, सोचना, कमाना, शादी करना, फैलाना, इसकी जरूरत इसलिए होती है क्योंकि वो अंदर से परेशान है। मैंने कहा ना, ये डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है जैसे नदी और समंदर के बीच में है। नदी परेशान रहती है, पता नहीं कहां से चालू हुई, बहती 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 बहती, और समंदर आराम से समंदर है, कहीं जाता वाता नहीं है। वो गहरा है, फैला हुआ है, बहुत गहरा है। मैं चाहता हूं आप अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को पहचानिए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब
मेरे अंदर में आने वाले थॉट्स मुझे कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं या मुझे कितना एम्पावर कर रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसा थॉट आता है मेरे ब्रेन में जो एक मक्खी की तरह होता है, मच्छर की तरह होता है ब्रेन के अंदर, वो तुरंत गिर जाता है। मुझे उसको स्प्रे भी नहीं करना होता, मुझे मारना भी नहीं पड़ता, गिर जाता है तुरंत। ये पॉसिबल हो पाएगा आपके खाने के ऊपर काम करने से, आपके अवेयरनेस से कि आज के दिन में मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है। ये याद रखना होगा आपको बार बार, रिजल्टेंट इंटेंसिटी तुम्हारी कितनी है आशीष। ये नहीं पूछना है कि तुम कब पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे, ये नहीं पूछना है, वो तो डिजायर है। आपको खाली ये पूछना है इस समय, इसी समय। जैसे आप बिजली का बल्ब देखते हो तो आप पूछते हो ना, यार लाइट ज्यादा है कि कम है, पंखा तेज चल रहा है कि स्लो चल रहा है। आप खाली इतना पूछ लीजिए, अपने आप से इतना पूछ लीजिए, फिलहाल मैं, ये मत पूछिए मैं लो हूं कि हाई हूं, ये मत पूछिए। आप पूछिए मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी है। तुरंत आपको पता चलेगा कि लो है या हाई है, और तुरंत आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक रूल है, लाओ त्से कहा करते थे, अगर आप आराम से बैठ सको तो भी आप मेडिटेशन में जा पाओगे। तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आपके अंदर के मन के दौड़ भाग को रोकना है। रोकने के लिए कुछ नहीं करना है, खाली देखना है कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसे आपके सामने कोई आए, बड़बड़ करे, तो आप उसको ध्यान से देखो, क्या है भाई, ध्यान से देख लो। ऐसे आप अंदर में ध्यान से देख लीजिए। परेशान है आप, अंदर में बहुत थॉट्स चल रहे हैं, आप ध्यान से देख लेंगे, थॉट्स शांत हो जाएंगे। गलत थॉट्स शांत होंगे तब जो सही थॉट है वो हाथ उठा के बात कर लेगा, ये सर ये जरूरी बात है। जब आपको इसका एहसास होगा ना कि जब मैं शांत रहती हूं या शांत रहता हूं तो मेरे अंदर में एक फोर्स इकट्ठा होता है, वो फोर्स जब आपको फील होगा तो आपको शांत रहने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप ज्यादा शांत रहना चाहोगे। एक रमण या एक बुद्ध पेशे से भिखारी था, भिक्षु था, बट अंदर में वो एक माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था, सूरज की जैसी फोर्स थी उसके अंदर में। और वो कहां से आती है? खाली ये पूछने से, इस समय मैं कैसा फील कर रहा हूं। कंपैरिजन चल रहा है या डर चल रहा है? जैसे आप देखेंगे और पूछेंगे, वो करके सिकुड़ना शुरू हो जाता है। वो जो कंपैरिजन का प्रोसेस है, डर का प्रोसेस है, करके सिकुड़ना शुरू हो जाता है। नॉर्मली आपको मन करता है यार डर को खत्म करने के लिए क्या करूं, सर कंपैरिजन कैसे खत्म करूं, बस देखिए और वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है और आपके अंदर में फोर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको एक बहुत खास चीज बताना चाहता हूं कि दो टाइप के फोर्स इकट्ठे होते हैं हमारी बॉडी में, दो टाइप के, और उसमें से एक फोर्स दूसरे वाले फोर्स से ज्यादा सुपीरियर है। एक वो फोर्स है जो कि माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी होने से अंदर में बढ़ती है, स्टोर होती है। आपको पता नहीं चलता, आपको ताकत इकट्ठी होती है और आप नुकसान पहुंचा सकते हो किसी का भी। एक चोर चोरी करके नुकसान पहुंचा सकता है, एक खूनी किसी का नुकसान पहुंचा सकता है, उसके लिए उसको ताकत चाहिए, करेज चाहिए फाइट करने के लिए। तो वो इंफीरियर फोर्स है। जिसको ये एहसास नहीं होता वो इसको इकट्ठा कर लेता है। जैसे रिसेंटली मैंने एक वो सीरीज देखा कोई, जिसमें एक चंदन महतो नाम का एक गुंडा था, खाकी। तो उसको पता नहीं था, ट्रक का ड्राइवर था और उसने काम कर लिया एक बच्चे की किडनैपिंग में, और उसमें पुलिस ने अटैक किया तो बच गया। बाकी सब मर गए, सारे चोर मर गए, किडनैपर्स मर गए, खाली वो बच गया। और उसके अंदर में एक फोर्स इकट्ठा हुआ, उसको ये लगा अरे यार मेरे अंदर में ताकत है। लोगों ने उसकी तारीफ करना शुरू कर दी है, तू तो बड़ा हिम्मती है। तो उसने अपने से बड़े गुंडे को मार डाला, उसको और ताकत महसूस हुई। ये नशा है, सिर्फ पैसा इकट्ठा होता है, ऐसे ताकत का नशा है। और ये कहां से आता है? माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी होने से। अंदर में लगेगा कि कुछ हो रहा है मेरे साथ, मैं बड़ा हो रहा हूं, मैं पावरफुल हो रहा हूं, बट वो इंफीरियर क्वालिटी की है। वो नेगेटिव रिजल्टेंट इंटेंसिटी है। बुद्ध कहा करते थे दूसरों के ऊपर तुम्हारा कितना जोर चलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अपने ऊपर कितना जोर चलता है। वो सुपीरियर क्वालिटी की फोर्स है। ये वो फोर्स है जो सफरिंग खत्म कर सकती है, अपनी भी और दूसरों की भी। ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी कुछ थोड़ी सी भी एक्टिविटी करते हो, आप किसी के साथ बात करते हो, अपने आप को उससे कंपेयर करते हो, अनकॉन्शियसली आप कौन सी फोर्स इकट्ठी कर रहे हो?
माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सारे गलत लोग वो माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठे करके ही स्ट्रेंथ पाते हैं अनकॉन्शियसली। हमारे ब्रेन में 4 सेंटर्स हैं, IESM, और ये चारों या तो प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी करते हैं या तो माइनस। प्लस मतलब आप समझदार हो रहे हो, माइनस मतलब आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो इंटेलिजेंस में। प्लस इमोशन में मतलब आप कंपैशनेट हो रहे हो, माइनस मतलब आप दुनिया से अलग महसूस कर रहे हो, जेलेसी, फ्रस्ट्रेशन, फियर एटसेट्रा। प्लस मतलब काम एंड कंपैशनेट, काइंड। एस सेंटर में अगर प्लस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इकट्ठी हो रही है तो आपकी बॉडी केपेबल हो जाती है क्रिएटिव होने के लिए। चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड में कोई बिजनेस क्रिएट करना है, कोई पेंटिंग क्रिएट करना है, कोई म्यूजिशियन क्रिएट करना है, कुछ भी क्रिएट करना है, अपनी फैमिली क्रिएट करनी है, और आपकी क्रिएशन एक अच्छी प्रोजेनी लाती है, आप विवेकानंद जैसे बच्चे दुनिया में लेकर आते हैं। या आप माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी अगर एस सेंटर में इकट्ठी करते हो तो यू बिकम परवर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हैबिट, एडिक्शंस लेते हो अलग अलग टाइप के। तो ये तब होता है जब आपके इन चारों सेंटर्स में एनर्जी इकट्ठी होती है। इन चारों के ऊपर एक और सेंटर होता है, 5th सेंटर होता है इंट्यूशन सेंटर। कौन सा? इंट्यूशन। इसके ड्यूअल कैपेसिटी होती है, इसी में सेक्शन 2A और B होते हैं। इंट्यूशन सेंटर में 2A और 2B होता है। हमारे नर्व्स की मतलब ब्रेन से निकलने वाले नसें, उसको नर्व्स बोलते हैं, वो कंट्रोल करती है बॉडी के सारी एक्टिविटी, अनकॉन्शियस एक्टिविटी। सेक्शन 2A सारे इंटरनल नर्व्स के साथ स्प्रेड है, मतलब हमारी बॉडी को मैनेज करने वाला सेक्शन 2A है, बॉडी का इंट्यूशन सेंटर है। और सेक्शन 2B क्यों कॉन्सेंट्रेट कर पाता है, मेडिटेट कर पाता है, इंट्यूट कर पाता है? क्योंकि वो डिजाइंड है, उसके सेल्स बने ही हुए हैं किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज पे पहुंचना, मेन कॉज पे पहुंचना और उसका सोल्यूशन खोजना, और इसी के साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट पे डीप थिंकिंग कर पाना। ये काम है सेक्शन 2B का, इंट्यूशन सेंटर के 2B का। ये वो सेंटर है जो किसी एक चीज को 10 से 15 मिनट तक उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। बहुत से लोग मुझे बताते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, आइंस्टीन है, वो घंटों घंटों तो बाथरूम में पड़े रहते थे, नहाते रहते थे और सोचते रहते थे। नहीं, वो नहाते नहीं थे, वो बेचारे एक चीज के ऊपर डीप थॉट करते थे। 10 मिनट 15 मिनट बाहर निकले, थोड़ा सा साबुन वो लगाया, फिर किसी डीप थॉट में घुस गए। वो जो आप फिल्में देखते हो वो अंदर ही फिल्म चलती रहती थी उनकी, डीप थॉट। उनका अनकॉन्शियसली, उनको पता नहीं था, लेकिन वो सेक्शन 2B का इस्तेमाल कर रहे थे। इसी सेक्शन 2B की वजह से जो हमारा ब्रेन है, जो नॉर्मली स्ट्रेइंग इंटेलेक्ट है, स्ट्रेइंग पता है क्या होता है? स्ट्रे डॉग्स होते हैं, आवारा लावारिस कुत्ते जो यहां वहां कहीं भी मुंह मारते रहते हैं, वो हमारा ब्रेन है नॉर्मली। चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें या कुछ क्रिएटिव फिल्म बनाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका ब्रेन है स्ट्रेइंग। इस सेक्शन 2B की वजह से हमारा स्ट्रेइंग इंटेलेक्ट क्या होता है? वो शादी करता है, एक सब्जेक्ट के साथ स्टडी हो पाता है। और वहीं पर बेचारे जो इरेजोल्यूट है, जो लोग जिनके अंदर में कोई डायरेक्शन की कमी है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, इच्छा शक्ति की कमी है, वो बेचारे मल्टीपल पाथ्स में गोल गोल घूम रहे हैं। कभी कुछ ट्राई करते हैं, फिर लगता है नहीं ये गलत है, वो करना चाहिए, फिर वो छोड़ करके कुछ और करना चाहिए, वो ड्रिफ्ट होते रहते हैं। और जब हम ये कहते हैं ना इरेजोल्यूट, मतलब वो कंफ्यूज लोग, इसका मतलब ये है कि वो जबरदस्ती अपने IESM को ही फोर्स करा रहे हैं सोचने के लिए। IESM सोचता नहीं हो, खाली इकट्ठे करता है, या तो थोड़ा सा विजडम, थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसलिए आप बार बार अपने आप से पूछिए, कहाँ हूं मैं अभी अभी, कैसा महसूस कर रही हूं, क्या कर रही हूं, डिस्टर्ब हूं या शांत हूं, बेहोश फील कर रही हूं या अवेयर फील कर रही हूं, खुश फील कर रही हूं कि दुखी फील कर रही हूं। हमारा ब्रेन कुक की तरह है, खानसामा, उसको ढेर सारा खाना किचन में मिलता है, रेसिपीज ट्राई करता रहता है। जैसे किसी पेंटर को पेंट दे दीजिए और कागज कलम दे दीजिए, कागज दे दीजिए, अलग अलग पेंटिंग बनाता है। ऐसे ही हमारा ब्रेन सेक्शन 1 IESM वो ढेर सारे ड्रिफ्ट्स बनाएगा और ताजे ताजे पिक्चर्स बनाएगा। अरे आपने वो फिल्म देखी
अरे आपने वो फिल्म देखी, अरे आपने वो गाना सुना, अरे वो नया न्यूज सुना, फ्रेश पिक्चर लेकर आया हो सर। इवनिंग न्यूज गाना सुना है, इवनिंग न्यूज, इवनिंग न्यूज। और इवनिंग न्यूज क्या आता है, कहीं किसी का मर्डर हो गया, कहीं कोई इलेक्शन में कोई जालसाजी कर रहा है। अब आज की फ्रेश खबर क्या है, यही काम कोई और आदमी कर रहा है। ताजा खबर, मर्डर हुआ है अब किसी और आदमी का, फ्रेश पिक्चर। हमारे ब्रेन को लगता है कि फ्रेश पिक्चर है, ये हमारा आईएसएम करता रहता है, इसी में अपने आप को भटकाए रखता है। जब तक आपके ब्रेन में प्रॉफिट नहीं इकट्ठा होगा, ज़ेनोगा यूनिट्स नहीं इकट्ठे होंगे। कैसे पता चलता है कि आपके ब्रेन में ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठे हो रहे हैं? आप धीरे धीरे अवेयर होते जाओगे। कैसे पता चलेगा कि आप धीरे धीरे अवेयर हो रहे हो? फटाफट अपने थॉट्स को पकड़ना, थॉट्स को पकड़ लोगे, आपकी डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। पल्स बीट, ऑब्वियसली आपकी जनरल लाइफ में डिस्टर्बेंस कम हो जाएगी। कोई कहेगा यार तुम मोटे हो, अच्छा मैं मोटा हूं, थैंक यू, मुझे पता नहीं था। कोई कहेगा तुम नौकरी नहीं कर पाते, तुम्हारे को कोई नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, मुझे नहीं पता था यार, थैंक यू मुझे बताने के लिए, मैं तो खुश हूं। लाफिंग बुद्धा जानते हैं? वो कहीं भी जाते थे हंसते रहते थे। कोई उनके ऊपर मजाक उड़ाए वो हंसते थे, कोई उनकी बुराई करे वो हंसते थे, कोई उनकी तारीफ करे वो हंसते थे। उनको देखा है त्रिलंग स्वामी को, लाफिंग बुद्धा जैसे थे। अंग्रेज उनको पकड़ते थे, जेल में बंद कर देते थे, और आधे घंटे बाद वो बाहर घूमते पाए जाते थे। 350 साल उनकी उम्र थी। जितने भी लोग उनको मिले हैं सब बोलते हैं मेरे दादाजी को जानते थे। त्रिलंग स्वामी, उनकी विकिपीडिया में फोटो है, किसी तालाब में नदी में ऐसे पड़े रहते जैसे आप बिस्तर पे पड़े रहते हैं, घंटों घंटों तक फ्लोट करते रहते थे। उनका वही समाधि था। लेट करो उसी में। जब अपने अंदर में अपनी पीस को इवैल्यूएट करेंगे रोज, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए पीस। और जितना पीसफुल होते जाए उतना ही, और पूछे अरे जरा सा पीस कहां से बिगड़ी मेरी। जब आप ये पूछना शुरू कर देंगे तो धीमे धीमे आपकी बॉडी में ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठे होती जाएगा, और फिर वहां से आपका सिक्स्थ सेंटर, जिसको पैरामेंटल सेंटर बोलते हैं, वो खुलेगा, जो आपके लिए डोर टू फ्रीडम देगा। इस फिजिकल बॉडी और इस फिजिकल वर्ल्ड की मिजरेबल कंडीशन से फ्रीडम। आप फिर भी कोई भी बॉडी अचीव कर सकते हो, पकड़ सकते हो, लेकिन उसमें गुलाम नहीं होते हो। एक बार सिक्स्थ और सेवेंथ सेंटर से हम काम कर पाते हैं तो वो प्लेन्स पे काम कर पाते हैं जिसकी हमारे ब्रेन को फिलहाल कल्पना भी नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन गहराई से सोच भी नहीं पाता, अपनी डे टू डे लाइफ के लिए कमा भी नहीं पाता, आपस में एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाता। पैरामेंटल सेंटर हमको हेल्प करता है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में काम करना, मतलब सपने की दुनिया में, और फिजिकल वर्ल्ड में भी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड अभी है, उसके अंदर काम कर पाता है, जिसमें कि रमण जैसे लोग काम कर पाते थे। और इलेक्ट्रॉनिक प्लेन तो रमण के भी जो गुरु हैं, जिनको वो गुरु कहते थे, शिव को, शंकर को गुरु मानते थे, वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेन में सर्वाइव करते हैं। तो आज जब आप ट्रांसेंडेंटल सेंटर में पहुंचते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक प्लेन से काम कर पाते हैं। और जब आपको पर्याप्त मात्रा में ज़ेनोगा यूनिट्स इकट्ठी हो जाती है तो सिक्स्थ सेंटर, मतलब हमारा वो मिस्टिकली पावरफुल सेल्फ, वो सेवेंथ सेंटर को सरेंडर करता है कि प्लीज आप आइए और मुझे अपने अंदर में आने दीजिए। और फिर दोनों साथ में काम करते हैं। एक आदमी अपने डिवाइन फ्रैगमेंट के साथ, अपने परफेक्ट मास्टर के साथ काम करता है। दूसरे शब्दों में, एक आदमी ने जिसने कई सालों तक, कई जन्मों तक सिंसियरली एफर्ट किया है, उसको मास्टर उसके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं। कहते हैं व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर कम्स। मैं रेडी हूं सर। वो नहीं है रेडी होना। रेडी होना तब है जब आप कंप्लीटली पीसफुल हैं और आपको कुछ नहीं चाहिए, और फिर भी आप एनर्जी इकट्ठी करते जाते हैं। ये वो स्टेज है जिसमें एक एस्पिरेंट को, एक डिसाइपल को कुछ नहीं चाहिए और कोई नहीं चाहिए, बस उसको एक ही चीज चाहिए और उसके पास है उसका इनर गाइड। लेकिन वहां पहुंचने से पहले अभी हमको बहुत काम करना है। ढेर सारी गुत्थियां हैं, कन्फ्यूजन्स हैं हमारे अंदर में, उसको डिसॉल्व करनी है। अब आज जब अभी खाना खाने जाएंगे तो आप अपने आप से पूछिएगा, इस खाना खाने के बाद मैं अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी बढ़ाऊंगा या कितनी घटाऊंगा। अगर मैं जल्दी से जल्दी अपने हायर सेंटर्स में पहुंचना चाहता हूं तो जल्दी कैसे आती है, क्या करना होगा मुझे, कैसे मेरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ती है। मैं पैसे इकट्ठे करने के लिए, नौकरी पाने के लिए तो ढेर सारे एफर्ट्स डाल रहा हूं, अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कितने एफर्ट डाल रहा हूं। कहा जाता है कि हमारी लाइफ का और बर्थ का पर्पस है ट्रू सेल्फ के साथ समाधि में जाना। क्या मैं उसके लिए जग रहा हूं? क्या मैं उसके लिए अवेयर हूं?
क्या उसकी तरफ काम कर रहा हूँ? ये चीज़ अपने आप से कोशिश करिए रोज़ पूछने की। अगर ये पूछते हैं आप रोज़, तो विद इन फ्यू ईयर्स यू विल बी रेडी फॉर समाधि, फॉर ट्रू फ्रीडम आइडेंटिफिकेशन। रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब माइंड की एनर्जी लेवल। हमारा माइंड एक छोटा सा दिए की तरह है, दिए की लौ की तरह, जिसको कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर देती है और वो लौ अपने काम को भूल जाता है। एक दिए की जब स्टडी लौ होती है तो उससे लाइट होती है आसपास में, लेकिन वही लौ जब हिलती है, फ्लिकर करती है, तो अंधेरा हो जाता है। बुझने से पहले एक फ्लिकरिंग लाइट से कुछ दिखता नहीं है। हमारा भी माइंड जब फ्लिकर करता है, जब डिस्टर्ब होता है, तो कुछ समझ नहीं पाता। लेकिन रिजल्टेंट इंटेंसिटी मतलब वो लॉ स्टडी हो गई है, स्टडी हो गई है। अब हवा आती है लेकिन उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। अब वो इतनी स्टडी हो गई है कि आंधी भी आती है तभी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाती। हमारा फोकस, हमारा अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस। ये कैसे पता चलेगा कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़्यादा है कि कम? इसका सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी डिस्टर्ब्ड हूँ या नहीं डिस्टर्ब्ड हूँ? मुझे कौन सी चीज़ डिस्टर्ब कर रही है? जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है मुझे वो नहीं चाहिए। कृष्णमूर्ति करते थे ये चीज़। छोड़ दीजिए उसको। लेट्स से आपका मोबाइल फ़ोन है, उसको अगर किसी ने छीन लिया या वो टूट गया तो आप डिस्टर्ब्ड हैं। अगर आप अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, त्याग दीजिए उसको। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब करने की काबिलियत रखती है उसको छोड़ दीजिए। कोई भी चीज़। एक फिल्म देखी थी मैंने, अमेरिकन गैंगस्टर। उसमें जो लीड एक्टर था, मतलब जो गैंगस्टर था, वो पब्लिक से छुप के रहता था। एक दिन अखबार में, टीवी में उसकी खबर आ गई। क्यों आई? क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके लिए $50,000 का एक जैकेट खरीद करके पहना दिया, वुलन जैकेट। उसकी अखबार में फोटो आ गई। पता उसने शाम को क्या किया? नहीं, उसने उस $50,000 के जैकेट को आग लगा दी। उसने कहा इसकी वजह से मेरे को ये हुआ है। जो चीज आपको डिपेंडेंट कर सकती है वो इस लायक नहीं है कि वो आपके पास रहे। थैंक यू दोस्तों, आपने पेशेंटली मेरी बात सुनी। अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप का नंबर है। मुझसे मिलना चाहते हैं, फिजिकली मेरे साथ सीखना चाहते हैं, तो जनवरी में मैं बॉम्बे में मिलूंगा, मैं पुणे में मिलूंगा।